बजरंग पुनिया के बाद अब एक और देश की बेटी ने, विनेश फोगाट ने अपना मेडल लौटा दिया सर। जी जी, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड। वो देखी सर आपने खबर? राजनीति से पीड़ित होकर के वापस करना उचित नहीं है। उनका मामला न्यायालय में है, न्यायालय तय करेगा क्या सही है क्या गलत है। मुझे लगता है इस तरह का विपक्ष ने एक हाथ साफ करने का प्रयास किया था और जाट प्राइड को खड़ा करने का हरियाणा में प्रयास किया था पहलवानों के माध्यम से। नहीं, मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा था, आप ये कह रहे हो राजनीति से प्रेरित हैं, ये कदम उठाने के लिए सर, क्योंकि पहलवानों ने कितनी मेहनत की होती है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्राइम है ना? ये क्राइम है। मेडल वापस करना, मेडल केवल एक व्यक्ति का नहीं होता है, जो जीतता है उसका नहीं होता है। अच्छा, ये क्राइम है। अच्छा, एक बात, एक मिनट सुधा जी प्लीज, मैं बहस नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये पहलवान एक के बाद एक अगर अवार्ड वापस कर रहे हैं तो ये कदम उठाने के लिए वो इतना मजबूर क्यों हुए, बस इतना बता दीजिए। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो अवार्ड वापसी की एक पूरी गैंग, एक फहरिस्त तैयार हो गई थी। अच्छा। कौन सा वज्रपात उनके ऊपर हुआ था? हाँ। क्या हुआ था? केवल एक विचारधारा की, एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनने के कारण उन्होंने पूरे दुनिया में भारत को कैसे बदनाम किया जाए, एक लंबी फहरिस्त हो गई थी। आपको अफसोस हुआ? किसी का ऑडियो नहीं रहेगा प्लीज। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ सर, मिले थे उसे कोई वापस नहीं किया। सर एक बात बता दीजिए, वापस किया जा रहा है गौरव जी, प्रधानमंत्री के बंगले के बाहर। गौरव जी, तरीका थोड़ी होता है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, अब फोगाट, अफसोस हुआ आपको ये तस्वीरें देखकर कि नहीं? वो राजनीति के मोहरे हैं तिलक जी, मैं बहुत साफ और स्पष्ट कहता हूँ। केवल जो रेसलर्स हैं इस देश के, जो खिलाड़ी हैं, उनका प्रतिनिधित्व वो अकेले नहीं करते हैं। पूरे देश में कहीं इस तरह की बात नहीं है। बृजभूषण को आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? आप अपने माननीय सांसद को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? नहीं, हम कहाँ क्लीन चिट दे रहे? न्यायालय, इसका मतलब तो यही हुआ, आपने कहा है राजनीति के मोहरे बन रहे हैं कि बिना एफआईआर किए सड़कों पर बैठ करके किसी के सजा की मांग कैसे की जा सकती है? क्या आप इन्हें फांसी पे चढ़ा दीजिए? यानी आपको कोई अफसोस नहीं है कि इन्होंने अपने मेडल वापस लौटा दिए? उस जांच कमेटी की प्रेसिडेंट, गौरव जी, आपको अफसोस, आपको रत्ती भर भी अफसोस नहीं है कि ये मेडल वापस लौटा रहे हैं? नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है कि मेडल का अपमान किया जा रहा है ऐसे मूर्धन्य खिलाड़ियों के द्वारा और ऐसे उपलब्ध खिलाड़ियों के द्वारा। गौरव जी, आप ही तो कह रहे थे कि बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, आप ही ने तो कहा था। हमेशा लड़ेगी, लेकिन जब कोई गलत कार्य करता है तो उसका समर्थन नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। तो मतलब ये पहलवान गलत कर रहे थे सड़कों पर? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। गौरव भाई, एक्चुअली दिक्कत क्या है ना तिलक जी, किसी भी डिबेट में बैठ जाइए, आपको पहले से पता होता है कि भाजपा के प्रवक्ता भाई लोग क्या बोलने वाले हैं। हमें कुछ नया मिलता ही नहीं है, वही सुबह की लाइन शाम तक चलती रहती है, वही एक नाम के वादे, वो एक नाम की बातों को ये लगातार रखते रहते हैं और कई सालों से चल रहा है। बड़ी बातों के बीच में मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगी, आपने इतने प्रश्न खड़ा किए। अभी एक लेटरल एंट्री सिस्टम के द्वारा 31 पदों को भी सृजित किया गया है। जो बच्चे आईएएस की परीक्षा देने के लिए कई वर्षों को खत्म कर देते हैं अपने जीवन के,